क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी डेली रूटीन बिल्कुल नॉर्मल है? आप पहले जितना ही खाना खा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा जंक फूड नहीं ले रहे, लेकिन जब आप वज़न चेक करते हैं, तो स्केल पर नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नज़र आता है। अक्सर लोग इस वजह से परेशान होकर खाना बहुत कम कर देते हैं, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल मुनासिब तरीका नहीं है। साइंस ये बताती है कि अगर खाना ज़्यादा खाए बगैर ही वज़न बढ़ रहा है, तो इसकी वजह सिर्फ आपका खाना नहीं, बल्कि बॉडी के अंदर होने वाली कुछ हिडन चेंजेस हैं। आज की वीडियो में हम उन मेडिकल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स को समझेंगे जो आपका वेट बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही हम वीडियो के आखिर में 4 सिंपल सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे। पहला रीज़न हमारे खाने में छुपी हुई एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं। अक्सर हमें लगता है कि हम सिर्फ घर के बने हुए नॉर्मल सालन और रोटी खा रहे हैं, तो हमारा वज़न क्यों बढ़ रहा है? लेकिन हम खाने को तैयार करने के तरीके पर ध्यान नहीं देते। आइए इसे एक आसान हिसाब से समझते हैं। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में 120 कैलोरीज होती हैं। जब खाना बनता है तो अगर उसमें नापे बगैर ही आप 2 से 3 चम्मच एक्स्ट्रा ऑयल डाल दें, तो आपको महसूस हुए बगैर ही आप डेली 250 से 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इसके अलावा दिन भर में 2 से 3 कप मीठी चाय या पैकेज ड्रिंक्स या शरबत खाना आपका वही नॉर्मल होता है, लेकिन ये छुपी हुई कैलोरीज रोजाना जमा होकर महीने के आखिर में फैट बनकर नजर आने लगती हैं। इसका आसान हल ये है कि कुकिंग ऑयल हमेशा चम्मच से नाप कर इस्तेमाल करें और मीठी चीज़ों से इज्तनाब करें। दूसरा रीज़न है दिन भर की फिजिकल एक्टिविटीज़ का कम होना। बहुत से लोग ये समझते हैं कि वज़न सिर्फ 30 मिनट की डेली वॉक या जिम से कम होता है, लेकिन मेडिकल साइंस के मुताबिक आपकी बॉडी का 15 से 30% कैलोरी बर्न आपकी रोज़मर्रा की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ से होता है, जैसा कि घर के छोटे मोटे काम करना या सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना। जब हमारी रूटीन ऐसी हो जाए कि हम 8 से 10 घंटे कंटिन्यूस एक ही जगह बैठकर काम करें, तो बॉडी का ऑटोमेटिक कैलोरी बर्न सिस्टम स्लो हो जाता है। उन दिनों में अगर आपका खाना नॉर्मल भी हो, तब भी आप डेली 300 से 400 कम कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता वेट गेन का सबब बनता है। तीसरा रीज़न है मेंटल स्ट्रेस और कम नींद। आजकल की मसरूफ ज़िंदगी में नींद की कमी एक आम मसला बन चुकी है। अगर आप डेली 7 से 8 घंटे सुकून की नींद नहीं ले रहे, तो आपका जिस्म इंटरनल स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। जब आप टेंशन में होते हैं या नींद पूरी नहीं होती, तो बॉडी कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है। कॉर्टिसोल के 2 बड़े नुकसानात हैं। पहला ये कि ये बॉडी को सिग्नल देता है कि कैलोरीज को बर्न करने के बजाय इसे फैट बनाकर खास तौर पर पेट के आसपास स्टोर कर दो। और इसका दूसरा नुकसान है हार्मोनल डिस्टरबेंस। जब हम नींद कम लेते हैं, तो भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे दिन भर मीठा खाने की क्रेविंग होती है। तो अगर आपकी डाइट नॉर्मल है लेकिन नींद पूरी नहीं है, तो वजन बढ़ना एक कुदरती बात है। चौथा रीजन है मेटाबॉलिज्म का स्लो होना और थायराइड इश्यूज। उम्र बढ़ने के साथ या फिजिकल एक्टिविटीज कम होने की वजह से इंसानी जिस्म में मसल मास कम होने लगता है। मसल्स हमारी बॉडी का वो हिस्सा है जो रेस्ट की हालत में भी कैलोरीज बर्न करता रहता है। जब मसल कम होता है तो हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। इसके अलावा एक अहम मेडिकल कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म। इस कंडीशन में जिस्म का कैलोरीज बर्न करने का प्रोसेस 20 से 30% तक स्लो हो जाता है। अगर वेट गेन के साथ आपको हर वक्त ज़्यादा थकावट, ठंड लगना या बाल गिरने की शिकायत हो, तो डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। पांचवा रीज़न है वाटर रिटेंशन, यानी जिस्म में पानी का जमा होना। कभी कभी स्केल पर बढ़ा हुआ 1 से 2 किलो वजन फैट नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ वाटर वेट होता है। अगर आपके खाने में नमक की मिकदार ज़्यादा है या आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो बॉडी पानी को होल्ड कर लेती है। इसके अलावा स्टीरॉइड्स, पेन किलर्स या कुछ मखसूस दवाइयों के इस्तेमाल से भी बॉडी में टेम्परेरी सूजन हो जाती है और वाटर वेट बढ़ जाता है। ये वज़न परमानेंट नहीं होता और डाइट में थोड़ी सी चेंजेस लाने से ये आसानी से नॉर्मल हो जाता है। इन तमाम सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए आप 4 आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, कुकिंग ऑयल को हमेशा चम्मच से नाप कर इस्तेमाल करें। स्टेप नंबर 2, दिन भर में कम से कम 5000 स्टेप्स चलने की आदत बनाएं। स्टेप नंबर 3, रात को 7 से 8 घंटे की बेहतर नींद को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। स्टेप नंबर 4, अगर तमाम लाइफस्टाइल चेंजेस के बावजूद वजन में फ़र्क नहीं आ रहा, तो डॉक्टर से थायराइड टेस्ट ज़रूर करवाएं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी।
اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔